नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहते हैं जब भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई बोलता नहीं है तो भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। विगत कुछ महीने पहले हमने मेरा एक पैतृक निवास स्थान जो है गांव थरौली पड़ता है। पूरा देश के लोग जानते हैं कि थरौली से बस्ती से होते हुए एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मैंने राष्ट्रीय पटल पे एक आंदोलन खड़ा किया। देश में एक भ्रष्टाचार का मामला बहुत जीवंत मामला है, वो है सहारा का। और सहारा के पीड़ित लोग सहारा के कंपनी में एजेंटों के माध्यम से पैसा लगाए थे। एजेंटों का खेल देखिए कि 3 लाख करोड़ रुपए पूरे हिंदुस्तान में ले जाकर के सहारा की फ्रॉड कंपनी में लगा दिया था। उसके विरुद्ध कोई नहीं बोल रहा था। बस्ती की गुदड़ी से निकला, बस्ती के थरौली की माटी से निकला एक व्यक्ति जिसका नाम अभयदेव शुक्ला है। उसने 14 साल बाद 14 साल तक लोगों को गुमराह करके रखा था उन लोगों ने, और अंततः उसका पर्दाफाश किया और राष्ट्रीय पटल पे एक आंदोलन खड़ा कर दिया। आज ईडी की कार्रवाई हो रही है, उनकी जमीनों की जब्ती हो रही है, उनके अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने पैसा लगवाया था वो अगर अपने निवेशकों का साथ नहीं दे रहे हैं तो उनके खिलाफ भी इंटरनल बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्दी एक बड़ी लिस्ट जारी करने जा रही है भारत की सरकार कि डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट टेकिंग, ये 2 लोग जो थे, इन लोगों ने पैसा लगवाया और पैसा लगा ले जाकर के सहारा समूह में दिया। और सहारा समूह ने क्या किया? सहारा समूह ने नेताओं का, पुलिस का, प्रशासन का को बड़ा लंबा घूस यानी मोटी मोटी गड्डियां थमाई और उनको लूटने का पूरा छूट दे दिया। इसका पर्दाफाश इसी बस्ती की धरती से अभयदेव शुक्ला ने शुरू किया और देश के विभिन्न हिस्सों में 23 राज्यों में गया। और आज राष्ट्रीय पटल पे ये मुद्दा है, सरकारों को जवाब देते नहीं बन रहा है। लोग ईडी, सहारा और सेबी का मामला लगा करके अपने ही निवेशकों को गुमराह कर रहे थे कि मामला कोर्ट में पहुंच गया है। पैसा दिया था हमने निश्चित समय पे कि हमको वापस किया जाए और हमको सहारा और सेबी के केस में उलझा दिया गया। इससे भ्रष्टाचार की लड़ाई पूरे देश में लड़ रहा था और मैं अपने गांव में भी, मेरा गांव है, मेरा माटी से बहुत लगाव है। लेकिन अगर पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है और हमारे ही गांव में भ्रष्टाचार हो, ये शायद अभयदेव के कार्यशैली और कार्य पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि अपने घर में क्यों नहीं आप कह रहे हैं। तो हमने पहला कार्य किया था, एक सड़क थी, ग्राम सभा से बनी थी, उस पर तुरंत कार्रवाई कराया। अब आप देख सकते हैं ये सड़क का निर्माण होने लगा है। यह सड़क टूट गई थी। सड़क किन कारणों से टूटी, किन लोगों के राजनीतिक विद्वेष में टूटी, आपसी कटुता क्या रही होगी, क्यों टूटी, हम नहीं जानते। लेकिन ये सड़क समय से पहले टूट गई थी, इस नाते इस पर कार्रवाई शुरू हुई और आज ये कार्रवाई का मूर्त रूप देख करके इस पर काम शुरू होने गया है। अब मैं आता हूं कि यहाँ एक और भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा है। वो भ्रष्टाचार का मामला पीडब्ल्यूडी से है। ध्यान से सुनिएगा, पीडब्ल्यूडी से है। 2.5 किलोमीटर की एक सड़क बस्ती महुली मार्ग से स्वीकृत की गई। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। चौंक इस बात से जाएंगे कि ये सड़क 2.5 किलोमीटर बनी और 2.5 किलोमीटर के लिए पास हुई और महज 750 मीटर तक ही निर्माण हुआ और बाकी का पैसा निकाल लिया गया। मेरा ये आरोप है कि निकाल लिया गया, यानी 750 मीटर का काम कराया गया। और ये सड़क पे दिखाइए जरा, ये सड़क का निर्माण 750 मीटर की ये एंडिंग है। इसके बाद से जब ये सड़क नहीं बनी तो ये ग्राम सभा से बनाई गई और इस सड़क को 750 मीटर करने के बाद इस सड़क का निर्माण कराया गया। यह सड़क आप देख रहे हैं, ये मुख्य मार्ग है जो कई गांवों को जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण तो कराया गया लेकिन बेहद खराब गुणवत्ता के साथ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इंगित करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। माननीय है मुख्यमंत्री जी, बुलडोजर कब चलेगा उन लोगों के विरुद्ध जिन लोगों ने ये काम करवाया, आधा काम कराया, आधा अधूरा का पैसा ले लिया और इस सड़क को 750 मीटर करा के छोड़ दिया। 750 मीटर करा तो दिया,
लेकिन कराया किस तरह का? जरा ये सड़क देखिए, ये सड़क जगह जगह से टूटी हुई। आप आगे आइए, ये सड़क जगह जगह से टूटी हुई है और ये सड़क टूटी हुई है, ये 3-4 साल पहले बनी है सड़क और अभी मुश्किल से 2 से 3 महीना नहीं हुआ, इस 2 से 3 महीने पे इस पे फिर रिपेयरिंग हुई है। ये सड़क दिखाओ भाई, सड़क दिखाइए। ये 2 से 3 महीने पहले की सड़क है। इस सड़क के हालात आप देखिए, ये भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। जिन लोगों ने इसको रिपेयरिंग किया, उन लोगों ने किस आधार पे कौन सा मानक बना करके इसकी रिपेयरिंग करी कि ये महज 2 महीने नहीं बीती है, ये सड़क टूट गया है, बरसात आने वाला है, आज ये स्थिति है, कल बरसात के बाद इस पे कुछ भी रोड़े रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो क्या बस्ती की जो PWD है उसके अधिशासी अभियंता ये जवाब देंगे कि ये सड़क उन्होंने कौन से गुणवत्ता के आधार पर बनवाई है, क्या इसमें उन्होंने कमीशन खाया है कि नहीं खाया है। ये सड़क ऐसे परिस्थितियों में है कि ये सड़क आज के डेट में जब बरसात आएगा तो क्या इस पे वो लोग चल पाएंगे जिस तरह से लोग PWD की और सड़कों पे चला करते हैं? शायद नहीं। ये भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई ये सड़क थरौली की है, ये थरौली का गांव है और थरौली के गांव पे भ्रष्टाचार का एक मामला और आपके प्रकाश में ले आ रहा हूं। मैं इसके लिए निश्चित तौर पे अपने जिला अधिकारी से भी मुलाकात करूंगा और इस पे मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसको दूंगा। जानिए, आपको जागरूक होना पड़ता है। विकास के मुद्दे पे आप जनप्रतिनिधियों को तो दोष देते हैं, आप जनप्रतिनिधियों को तो दोष देते हैं, लेकिन क्या आप स्वयं जागरूक हैं? जब तक आप स्वयं जागरूक नहीं होंगे, जनता स्वयं जागरूक नहीं होगी, भ्रष्टाचार के मुद्दे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तमाम ऐसे काम हैं, मैंने देश के विभिन्न गांवों में, शहरों में जा कर के भ्रमण किया है। ऐसे ऐसे गांव हैं जिस गांव को हम लोग देखते हैं तो अपने गांव की तरफ जब आते हैं तो शर्म से सर झुक जाता है कि हम आखिर किस गांव में रह रहे हैं और कौन से कार्यकाल में हम लोग जिंदा हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय, आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अगर आप तक पहुंच रहा है तो इस पर तुरंत एक्शन करते हुए कार्रवाई करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।